अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो इस आसान सुझाव का अनुसरण करें। अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएं, कौशलों को सुधारें और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। यह आपको सिर्फ नौकरी प्राप्त करने में ही नहीं बल्कि सामाजिक और पेशेवर दृष्टि से भी सहारा प्रदान कर सकता है। कभी कभी हमारे प्रयासों के बावजूद हमें मनचाही नौकरी नहीं मिलती है और इस स्थिति में हम सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हम अपने सफलता में बाधक बने हुए बिंदुओं का सकारात्मक विश्लेषण नहीं कर पा रहे होते हैं। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो नौकरी प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इन उपायों का अनुसरण करने से न केवल नौकरी में सफलता हो सकती है बल्कि ये अन्य समस्याओं को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। पढ़ने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये उपाय नौकरी प्राप्ति की पूरी गारंटी नहीं देते, परंतु उनका अनुसरण करना और अपनी कठिनाइयों का सामना करना उनकी स्थिति में सुधार कर सकता है। जब आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार किए जाने वाले कुछ उपायों को अपनाने का सुझाव दिया जाता है। इस अनुसार लाल रंग का कपड़ा पहनना या लाल रंग की रुमाल जेब में रखना सिर्फ सांस्कृतिक परंपरा में ही नहीं बल्कि नौकरी मिलने की उम्मीद को भी बढ़ा सकता है। लाल रंग को वास्तुशास्त्र में ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है और इसे नौकरी के मामले में भी लाभकारी माना जाता है। लाल रंग का महत्व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि यह मानव मनोबल को भी प्रभावित कर सकता है। नौकरी के लिए इंटरव्यू में जाने से पहले लाल रंग का चयन करना आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ा सकता है, जिससे कि आप अपनी क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। हालांकि इस तरह के रंग का चयन व्यक्तिगत पसंद और स्थिति पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग शादी और अध्ययन के क्षेत्र में लाल रंग को शुभ मानते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि नौकरी के संदर्भ में विभिन्न कारणों से अन्य रंगों को पसंद करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत परिस्थितियों और स्थितियों के आधार पर सही रंग का चयन करना हमेशा उचित है। अधिकतर यह सिर्फ एक परंपरागत और सुपरस्टिशन दृष्टिकोण है और नौकरी प्राप्ति में यदि सफलता है तो इसमें वास्तविक आधारितता की कमी हो सकती है। यह अच्छा होता है कि व्यक्ति अच्छी तैयारी, सकारात्मक मानसिकता और सजगता के साथ इंटरव्यू के लिए जाए ताकि उसकी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचाना जा सके। विद्यार्थियों और नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए यह सुझाव है कि वे पीला, लाल और सुनहरा रंग अधिक से अधिक अपनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और नौकरी मिलने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। पीला रंग ऊर्जा, तरक्की और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रयोग आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और व्यक्ति को सकारात्मक सोचने पर मजबूर करता है। नौकरी के संदर्भ में यह रंग आवश्यक उत्साह और प्रेरणा प्रदान कर सकता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में साहसिक बनता है। लाल रंग भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और संबंधों में उत्साह बनाए रखने में मदद करता है। इससे नौकरी प्राप्ति में सामंजस्य बना रहता है और व्यक्ति को सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावी बनाए रखने में मदद होती है। सुनहरा रंग भी सकारात्मकता और स्थिरता का प्रतीक है। इसे अपनाने से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को प्रकट करने में सक्षम होता है और समस्त चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करता है। अपने बेडरूम में पीले रंग का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। यह आपको सुकून और आत्मविकास में मदद करता है, जिससे आप अपनी शिक्षा या पेशेवर परिप्रेक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि ये रंग सिर्फ एक विचारशील दृष्टिकोण और सुपरस्टिशन से आए हुए हैं और नौकरी मिलने में इनका अच्छा परिणाम होना संभावनात्मक है, लेकिन यह आपको सकारात्मक रूप से देखने के लिए आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। यदि आप अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अच्छी तैयारी, उच्चतम कौशल सेट और उत्साही दृष्टिकोण बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एक प्राचीन वास्तुशास्त्र सिद्धांत के अनुसार आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले दाएं पैर को बाहर निकालना अशुभ है। यह कहा जाता है कि दाएं पैर को पहले बाहर निकालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और व्यक्ति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। इस सिद्धांत के अनुयायी यह मानते हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही दिशा में कदम रखना महत्वपूर्ण है। इस परंपरागत सोच के अनुसार दाएं पैर को बाहर निकालकर व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो उसे सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इस विचार को बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोग अपना रहे हैं और इसे एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तथ्य के प्रति विश्वास रखने वाले लोग अपने करियर, शिक्षा और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परीक्षा या सकारात्मक मौके से पहले हिंदू सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार लोग आमतौर पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करते हैं। इस मान्यता के अनुसार गणेश भगवान की पूजा करने से ऊर्जा बढ़ती है और कठिनाइयों में सहायक होते हैं। इन्हें मनोकामना पूर्ति करने वाले कहा जाता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उनकी कृपा से संबंधित कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति घर से निकलता है और इसके लिए गणेश भगवान की पूजा करता है तो उसे यह आत्मसमर्पण का एहसास होता है कि सभी कार्यों की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को सकारात्मकता और आत्मनियंत्रण की भावना प्रदान करती है। नौकरी के अवसर में सुधार करने के लिए कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको घर की उत्तरी दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगाना चाहिए जिसमें पूरा शरीर दिखाई दे। इस सामान्य अनौपचारिक सुझाव के अनुसार ऐसा करने से नौकरी के अवसरों में वृद्धि होती है और नौकरी प्राप्ति की संभावना में वृद्धि हो सकती है। यह तथ्य वास्तविकता में आधारित नहीं है और इसे आध्यात्मिक या पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसे नौकरी की तलाश में उत्सुक व्यक्तियों के बीच एक प्रकार का सुपरस्टिशन या धार्मिक अभिवादन माना जा सकता है। आधुनिक दृष्टिकोण से नौकरी मिलने के लिए उपायों का अध्ययन करना और संबंधित कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। अगर इंटरव्यू फोन के माध्यम से हो रहा है तो विभिन्न सांस्कृतिक दृष्टिकोणों से कुछ लोग सुझाव देते हैं कि आपको इंटरव्यू देते समय अपना मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए और पीछे दीवार होनी चाहिए। इसे वास्तुशास्त्र में शुभ और सांत्वना से भरपूर माना जाता है। यह एक उत्तराधिकारी और सतर्क प्रदर्शन की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आपका संदेश प्रभावी रूप से सामने वाले तक पहुंच सकता है। इस सिद्धांत का अनुसरण करने से व्यक्ति अपनी उच्चतम संभावना के साथ इंटरव्यू देता है और सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मनचाही नौकरी हासिल करने के इच्छुक व्यक्तियों के बीच कुछ लोग रुद्राक्ष की माला धारण करने का प्रयास करते हैं। इस विचार को आध्यात्मिक अर्थों में लेकर कहा जाता है कि विशेष रूप से कुछ रुद्राक्ष के धारकों को नौकरी प्राप्ति में मदद मिलती है। वास्तविकता में यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बाहर है और सामान्यतः ऐसी धारणाएं धारण करने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है। सामान्यतः यह सुझाव दिया जाता है कि कोई भी आध्यात्मिक उपाय अगर अपनाया जाए
तो उससे सकारात्मक मानसिकता और स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ हो सकता है। इसलिए जो भी उपाय व्यक्ति अपनाना चाहता है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उसके मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सहारा प्रदान करता है, और यदि वह किसी विशेष रूप से किसी धारणा का अनुष्ठान करना चाहता है, तो इस पर विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित हो सकता है।